आज एक मर्तबा फिर से अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि आप हरदीप सिंह निज्जार के मामले में कनाडा के साथ ताउन करें एंड वी आर वेरी कंसर्न एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। आज एक मर्तबा फिर से उन्होंने कहा है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखिए जरा। Both Matt and the secretary haven't spoke to already, I would say, in the number of times that has come up before the press in the past week or so. I would just reiterate again, we are and continue to be deeply concerned about the allegations referenced by Prime Minister Trudeau, and we remain in regular contact with our Canadian partners, and it's critical that Canada's investigation proceed and the perpetrators be brought to justice. We also have, as we've previously said, publicly and privately urged the Indian government to cooperate in the Canadian investigation and cooperate in those efforts. अब देखें, अमेरिकन जो है बार बार कह रहे हैं इंडिया को, उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 10 मरतबा कहा हुआ है जब से ये मामला छिड़ा है, तो 10 मरतबा से ज्यादा उन्होंने कहा है इंडिया को कोऑपरेट करें, लेकिन इंडिया नॉन सीरियस है। कल ही उन्होंने कोऑपरेट करना तो दूर की बात है, 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को यहां से इंडिया से निकल जाने के लिए बोला है 7 दिनों के अंदर अंदर। इसका मतलब है उनका कोई मूड नहीं है। तो यहाँ पे एक सीवियर किस्म की खराबी मेरे ख्याल से वेस्ट और इंडिया के टाइज में पैदा होने जा रही है। इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ वॉल, एक भरपूर 100 स्पीड से गाड़ी चलती हुई चली आ रही है और सामने दीवार है, और गालिबन इंडिया जो है इस वक्त जो रूलिंग रिजीम है वहां पर, वो इस मूड में है कि हमने गाड़ी जिसमें वो खुद ही बैठे हुए हैं दीवार के साथ देकर और टकरानी है। और इंडिया के जो बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं वो इतनी भोंडे किस्म की चीजें, नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा हूँ, बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है इतनी भोंडे किस्म की कहानियां घड़ रहे हैं वो इस कत्ल के मामले में कि मतलब सुनते ही बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि किस किस्म के लोग हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा है, एक नेता है उनका, उन्होंने कहा है कि ये हमने नहीं मारा, ये जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही कत्ल करवाया है। और उसके ज़रा इल्ज़ामात सुनिए, डेकन हेराल्ड दिखाता हूँ आपको किस नोयत के इल्ज़ामात उन्होंने ये इस तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। बीजेपी वालों को पता है कि उनको वोट देने वाले जो एवरेज भक्त होते हैं उनका मेंटल लेवल क्या होता है, तो इसी तरह की थ्योरीज उन्होंने घड़ी हुई है। डेकन हेराल्ड कहता है कि निजार वाज गे, ट्रूडो लाइक्ड हिम, बीजेपी लीडर बग्गा मेक सेंसेशनल क्लेम अमिड इंडिया कैनेडा स्टैंड ऑफ। हिज स्टेटमेंट कम्स अमिड अ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा that ensued after Trudeau alleged the Indian government was involved in Nijjar's killing। ये मैंने उनकी ट्वीट देखी है, कुछ तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई हैं निजार की, और ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये जो निजार था मतलब मुझे बताते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है। वो कहते हैं निजार जो था वो गे था, इनके ताल्लुकात थे जस्टिन ट्रूडो के साथ, और फिर निजार ने इनको डिच किया जस्टिन ट्रूडो को किसी और के लिए, और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही इनको कत्ल करा। अब ये देखें क्या लोग हैं, और तो इस तरह करके अपने वोट बैंक में ये चीज़, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये हमने नहीं किया, ये इन्होंने खुद ही किया है और हम पे खाली इल्ज़ाम डाल रहे थे। भाई व्हाई वुड दे डू सो? वो आपके ऊपर रिलाय कर रहे थे अगेंस्ट चाइना, तो आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे? नाउ यहाँ पे आपको सीरियस बात बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अंदर इंडिया में तो कॉमेडी चल रही है ना इस मुद्दे पे, इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो बेचारे लाइन ऑफ फायर में आए हुए हैं। मतलब वो सीधा सीधा सारा मलबा वेस्टर्न मीडिया के अंदर उनके ऊपर आ रहा है। आज राइटर्स के अंदर आप देखें, मतलब वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई रोज से लेकर रॉ को टारगेट कर रहा है। राइटर्स लिख रहा है इंडियाज स्पाइज इन्फिल्ट्रेटेड वेस्ट लॉन्ग अगो बिफोर कैनेडाज मर्डर क्लेम। कहते हैं ये तो अभी हुआ है, लेकिन इससे पहले, इससे बहुत पहले ये जो रॉ वाले हैं ये अंदर घुस के आ गए थे, नेटवर्क्स बनाए हुए थे इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। और यूएस टुडे ने भी इसको लिखा है, कहते हैं कि इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी इज अ feared foe in its neighborhood. Pakistan, Sri Lanka, Nepal have all accused it of political interference and involvement in banned groups that have committed acts of violence. ये रॉ एक्सपोज हो रहा है वेस्टर्न मीडिया के अंदर. Now, Canadian Prime Minister Justin Trudeau's claim last month that Indian government agents were involved in the killing of 6 separatist leader Hardeep Singh Nijjar in a Vancouver suburb in June has thrust Delhi's Secret Research and Analysis Wing into the global spotlight move. सारी दुनिया में बातें हो रही हैं रॉ के बारे में.
और वेस्टर्न जो मीडिया है वो इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि 2008 से लेके इनकी जो एक्टिविटीज है, इनका जो पैटर्न है, स्टाइल इनके काम करने का, वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है 2008 के बाद। अच्छा, इससे पहले भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा था, पिछले हफ्ते गालिबन उनकी ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया स्पाई एजेंसी एडॉप्टेड न्यू प्लेबुक बिफोर एक्यूजिशन इन कनाडा किलिंग। ये तो यहाँ इस वक्त इन्होंने जो कुछ किया कनाडा में, उससे पहले ये इस तरह के नए तरीके अडॉप्ट करते रहे। द फॉरेन इंटेलिजेंस आर्म एट द सेंटर ऑफ कैनेडियन एलिगेशंस हैज बीन एक्सपांडिंग इट्स नेटवर्क इन द वेस्ट। तो वेस्ट के अंदर रॉ के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आ रहा है इस वक्त, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है इस कत्ल के हवाले से वो रॉ हो रही है। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो सकता है आगे चल के। अगर इसको सीरियसली ना लिया गया ना, और इसी तरह से कॉमेडी मची रही ना कि ये वाला गे, ट्रोडो गे है, हरदीप सिंह निज्जार गे है, इस तरह की कॉमेडी मची रही ना अगर, तो होगा ये कि रॉ के ऊपर पाबंदियां भी लग सकती हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अमेरिकन देखें 10 मरतबा उन्होंने पिछले 7-8 दिनों के अंदर ये चीज रिपीट की है कि हमने इंडिया को प्राइवेटली भी कहा है, पब्लिकली भी कहा है। ये भी उन्होंने कहा है कि प्राइवेटली भी कहते रहे हैं, पब्लिकली भी उनको कह रहे हैं कि आप ये मामला रिजॉल्व करें। And it's critical that Canada's investigation proceed and the perpetrators be brought to justice. We also have, as we've previously said, publicly and privately urged the Indian government to cooperate in the Canadian investigation and cooperate in those efforts. और यहाँ पहले भी मैं कह चुका हूँ, पूरा का पूरा वेस्ट इन्वॉल्व है। फाइव आइज जो अलायंस है, इनकी जो इंटेलिजेंस है, उसको इनमें से कोई मुल्क रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद ही इसका हिस्सा होते हैं। अमेरिका खुद इसका हिस्सा है, और न्यूजीलैंड खुद ही इसका हिस्सा है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके ये खुद इसके हिस्से हैं फाइव आइज के। तो उनकी इंटेलिजेंस क्रेडिबल है इनकी नज़र में। तो यहाँ ट्रूडो ने जो केस बिल्ड किया हुआ है वो फाइव आइज की इंटेलिजेंस पे किया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है उनके पास। वो अगर वो बात कर रहे हैं ना फाइव आइज को बुनियाद बना के, तो इसका मतलब है वेस्ट की नज़र में ये इररिफ्यूटेबल है, क्योंकि ये उनका टॉप इंटेलिजेंस अलायंस है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो बड़ी क्रेडिबल होती है। लिहाजा बीजेपी सरकार को ये जो कन्फ्रंटेशनल उन्होंने अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है ना, कि हमने ना बात माननी है, उल्टा हमने इनको जवाब देना है हर मामले पे, तो ये वाली जो अप्रोच है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी और खुद इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगी। यहाँ पर इंडिया को कनाडा के साथ कोऑपरेशन करके मामला थोड़ा सा सुलझाने की ज़रूरत है, बजाय इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाने के।